त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के ज्योतिष मार्गदर्शन प्रसारण में आप सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक गहन चर्चा आप लोगों के सामने इस प्रसारण में करना चाहते हैं। जन्म कुंडली में हम ये कैसे जाने कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म कैसे थे और इस जन्म में हम कौन से कर्म करें जिसका फल हमें इस जीवन में मिले। तो हमारी इस कुंडली के अंदर कर्म शनि से देखते हैं। शनिदेव हमारे कर्मों की पूर्व जन्मों की यात्रा है। सूर्य देव हमारी आत्मा के कारक हैं और गुरु हमारी इस जीव यात्रा को पूरी कराते हैं। तो जिस जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव शुक्र के साथ बैठे हों, गुरु के साथ बैठे हों, बुध के साथ बैठे हों, तो वह कुंडली शुभ कर्मों से युक्त है। उच्च के शनि बैठे हों, स्वराशि के शनि बैठे हों। उच्च के शनि तुला राशि में होते हैं और स्वराशि के शनि मकर राशि और कुंभ राशि में होते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव किसी भी राशि में बैठे हों लेकिन बुध के साथ शुक्र के साथ बैठे हों तो ये शुभता का प्रतीक है और आप पूर्व जन्म में पुण्य लेकर के यहाँ उन पुण्यों का भोग भोगने के लिए आए हो। और यदि आपकी कुंडली के अंदर कर्मों का फल पूर्व जन्मों का शुभ और अशुभ आपको शनिदेव ही देंगे। और शनिदेव जब सूर्य के साथ बैठे हों, मंगल के साथ बैठे हों, राहु के साथ बैठे हों, केतु के साथ बैठे हों, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली के अंदर आप कुछ अशुभता करके आए हो जिनका उस अशुभता का फल आपको यहां पर भोगना पड़ेगा। और इस जन्म के शुभ कर्म आपको गुरु अपनी यात्रा में प्रदान करेंगे। गुरु देवगुरु बृहस्पति को कहते हैं और वो अपनी यात्रा इस कुंडली के अंदर 12 वर्ष में एक बार करते हैं। एक मुहावरा है कि 12 वर्ष में रेवड़ी की भी चेत जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब बृहस्पति शुभ ग्रहों के संपर्क में आते हैं तो वह आपके शुभ कर्म करवा करके इस जन्म के पुण्य फलों को बढ़ा देते हैं। और जब गुरुदेव राहु, केतु, मंगल, चंद्रमा इन ग्रहों से मिलते हैं तो आपको उस समय अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह ज्योतिष का एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत को आप अपनी कुंडली में स्वयं जान सकते हैं। जिसकी कुंडली के अंदर मंगल, शनि और केतु यदि ये आपस में मिले हुए हों या एक जगह बैठे हों या इनका दृष्टि संबंध हो तो वे व्यक्ति शरीर से, अपनी टांगों से बहुत दुखी रहता है, शरीर में दर्द रहते हैं और विकलांग व्यक्तियों की कुंडली में ये योग मिलता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में भी मंगल, शनि और केतु कहीं भी विराजमान हो, उन सभी व्यक्तियों की कुंडली में विकलांगता जैसा योग होता है। उनके शरीर में कोई अंग में कोई अभाव होता है। और यदि शनि सूर्य के साथ बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, केतु के साथ बैठा हो, मंगल के साथ बैठा हो, तो समझ लीजिए आपकी जन्म कुंडली में बहुत बड़े दोष हैं। क्योंकि शनि जहां पर पिता उच्च, शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं। सूर्य की राशि में जहां सूर्य उच्च के होते हैं शनि वहां पर नीच के हो जाते हैं और जहां शनि नीच के होते हैं वहां पर सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो किसी की भी कुंडली में सूर्य, शनि
राहु केतु या मंगल का योग किसी भी 12 भाव में बैठा हुआ हो तो समझ लो सरकार, सूर्य सरकार को कहते हैं, सूर्य पिता को कहते हैं, सूर्य पुत्र को कहते हैं। तो उस कुंडली वाले जातक ने सरकार के काम में बाधा डाली है, उसने वो कार्य नहीं किए जो उसे करने चाहिए थे, तो उसका दोष उसे इस जन्म में भोगना पड़ेगा। पिता पुत्र में मतभेद होंगे और उस जातक के पुत्र भी उसका साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सूर्य हमारी सरकार है और शनि हमारा कर्म है। तो हमने वो कर्म किए ही नहीं जो हमें करने थे। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बन जाएगा। सूर्य और केतु ये भी एक योग तो है, लेकिन इसमें काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो सूर्य राहु केतु मंगल जब जब भी एक साथ कुंडली के किसी भी भाव में बैठते हैं तो अभाव अभियोग और पूर्व जन्म के पापों को बताते हैं। तो आप अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्म देखने के लिए देखिए, अपनी कुंडली के 12 भावों को देखिए, उनकी दृष्टियों को देखिए कि गुरु कौन से ग्रहों से संपर्क बना रहा है। तो गुरु और शनि जब शुक्र बुध के साथ संपर्क बनाता है तो ये शुभता प्रदान करता है और आपके भाग्य को जागृत कर देता है। और जब शनि सूर्य मंगल राहु केतु से संपर्क बनाते हैं या उनके साथ बैठते हैं तो वो अशुभता का परिचायक है। आपको भारी कष्ट अभाव अभियोग भोगने पड़ेंगे। जैसे मंगल शनि की राशि में उच्च का होता है और गुरु शनि की राशि में नीच के होते हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल 10 नंबर में हो, मकर राशि में हो, तो वह उच्च का माना जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति खाना बदोश होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल यदि 10वें राशि पर लिखा हुआ है, बैठा कहीं भी हो, तो वो खाना बदोश जैसी जिंदगी जीता है और अपने लिए ही सब कुछ करता है। उसे शुभता करने की क्षमता ही नहीं होती। वो चाहता है जो भी करूं मैं मेरे लिए करूं, दुनिया के लिए कुछ नहीं। और अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार, अपने परिवार को एक दिन सब कुछ बदल देता है। उसकी जिंदगी में ये योग जरूर आता है जब उसकी उम्र 48 साल के लगभग हो जाती है। इसी तरह मंगल शनि और केतु यह आपके जीवन और आपके कर्म को शिव जी का दोष है। तो जब शनि केतु मंगल सूर्य मिलते हैं तो समझ लीजिए आपको महादेव का एक श्राप लगा हुआ है और आपने महादेव का कोई दोष किया है। उस दोष को आपको स्वयं को ठीक करना पड़ेगा, तब आपकी कुंडली एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाती है। और इस जन्म में तो गुरु आपको शुभ कर्म करवाते हैं। तो इस जन्म में जो भी आप कर्म करते हो बृहस्पति देव की प्रेरणा से करते हो, तो बृहस्पति देव की प्रेरणा आपको शुभता की ओर ले जाएगी और अगला जन्म आपका अच्छा होगा। और पूर्व जन्म के अपकर्म आपको दुख देंगे और उस दुख को आपको भोगना पड़ता है। तो आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर शनि देव के आसपास कौन से ग्रह बैठे हैं। शनि के आगे बैठे हों, पीछे बैठे हों, साथ में बैठे हों, दृष्टि में बैठे हों, लेकिन वहां पर ये 5 ग्रह नहीं होने चाहिए। शनि, मंगल, राहु, केतु ये और चंद्रमा ये अशुभ फल देते हैं यदि ये शनि देव के साथ होते हैं। और शुभता के फल शनि देव बुध के साथ बैठते हैं तब देते हैं, शुक्र के साथ बैठते हैं तब देते हैं। तो बुध और शुक्र का शनि से संयोग आदमी को शुभ पुण्यों का फल देता है। इसलिए आप अपनी कुंडली के अंदर स्वयं विचार करें कि मैं कौन से पुण्य शुभ लेकर के आया हूं और कौन से पुण्य में अशुभ लेकर के आया हूं। और उस अशुभता को शुभता में परिवर्तन करने के लिए देव गुरु बृहस्पति को अपना गुरु मान करके आप शुभ कार्य करते रहें। तो शुभता ही आपके जीवन के अंदर एक परिवर्तन का कारण बनेगी और एक दिन आपको भगवान से मिला देगी। तो भगवान से मिलाने का काम गुरु करते हैं। गुरु से गौरव प्राप्त होता है, गौरव ज्ञान से प्राप्त होता है और ज्ञान से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। और अशुभ कर्म आपको भगवान और ज्ञान से दूर करके भोगों की तरफ ले जाएंगे और भोगों में फंसने के बाद 84 लाख योनियां मनुष्य को भोगनी पड़ती है। इसलिए
अपनी कुंडली देखिए और समझ लीजिए ज्ञान। गर शनि देव के साथ पाप ग्रह तो अशुभ कर्म ही मान। और शनि देव के साथ में और बुध शुक्र जब होए, शुभ शुभ कर्म उन्हें मानिए, रोक सके नहीं कोई। तो झोली भर देते हैं शनि देव जब बुध शुक्र के साथ मिले और ऐसी ऐसी चाल चले और देखो माला माल करे। लेकिन शनि के साथ में और सूर्य मंगल राहु केतु और चंद्र, तो समझ लीजिए एक दिन निश्चित हो पतन, तो आपका पतन हो जाएगा। तो ये मार्गदर्शन सूक्ष्म सा वाणी ने आपको दिया, ज्योतिषीय परामर्श के लिए दिया। आप स्वयं इसको अनुभव करें और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें कि मैंने कौन से अशुभ काम किए हैं और कौन से मुझे शुभ काम करने चाहिए। तो आपके जीवन में शुभता को भरें, अशुभता का त्याग करें। यही आपके लिए एक मार्गदर्शन है ज्योतिष का। जय श्री कृष्ण।